हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं 200 प्रश्नों का मेंसुरेशन, ठीक, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा? आयत का जितने प्रश्न आते हैं उसको पढ़ लिए हैं, ठीक, और वर्ग के जितने प्रश्न आते हैं इसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आयत और वर्ग के प्रश्नों को हम कर लिए हैं कंप्लीट। अभी देखिए एक हमारा ऐसा पार्ट अभी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे, इसके आयत और वर्ग के अगर कुछ प्रश्न छूटे होंगे तो हम मिक्स क्वेश्चन में जब कराएंगे तो ये पूरे प्रश्नों को हम यहाँ से ले लेंगे जो क्वेश्चन छूट गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज के क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज जो था, त्रिभुज के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं, आप उस वीडियो को नहीं देखो तो उसको देख लीजिए। देखिए त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे लेते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रायंगल। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई, देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो कोई भी आकृति होगी जिसमें तीन भुजाएं होंगी और वो बंद आकृति होगी। बंद मतलब देखिए चारों तरफ से ये बंद दिख रहा है, जो ये आकृति ये दिख रहा है ये बंद दिख रहा है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति अगर बंद होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक। और हमने बताया था त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है भुजा के आधार पर, एक त्रिभुज को दो प्रकार में बांटा गया, एक भुजा के आधार पर बांटा गया था और एक हमारा बांटा गया था क्या? कोण के आधार पर। क्या बांटा गया था दोस्तों? कोण के आधार पर, मतलब एक भुजा के आधार पर एक कोण के आधार पर बांटा गया था। तो अब देखिए भुजा के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने होते हैं? तीन। कौन? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर तीन होते हैं। कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इतना तो आप लोगों ने जाना होगा। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल इसके बारे में बताया था। और देखिए यहाँ पर हमने ये बताया था कि समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है अंडर रूट। देखिए उसका सूत्र क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए हमारा क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। इतना बताया था दोस्तों। तो इतना आप लोगों ने इसको समझा होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हों, इसके बारे में नहीं पढ़े हों, तो जाइए उस वीडियो को देखिए। उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। और इसका परिमाप हमने बताया था कि 3a होता है। उसी प्रकार से एक बताए थे आपको समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जिसको कहते हैं 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ठीक। और उसी प्रकार से एक हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तीनों भुजाएं असमान होती हैं। अगर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर मान लीजिए एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी हो, तो हमारा एक सूत्र आया था जिसको कहते हैं हीरो सूत्र, जिसको होता है अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या होता है दोस्तों? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका होता है क्या सूत्र? हीरो सूत्र। जहाँ पर s बराबर आपका होता है अर्ध परिमाप। तो परिमाप हम आपको बताएं क्या होता है? बाहरी भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे, मतलब जो बाहरी लंबाई हमारा होता है यही होता है परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? सभी लंबाई को जोड़ देंगे तो a+b+c/2 हमारा हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो ये आपका रिवीजन हो गया प्रीवियस क्लास का। चलिए अब देखिए हम इसमें से प्रश्न करते हैं। तो पहला वाला प्रश्न देखिए क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, या इसका परिमाप कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले आप लोग जानिए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए समबाहु त्रिभुज का के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है √3/4a²। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4a²। अब देखिए हमको क्या दिया है इस प्रश्न में दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है दोस्तों। ठीक है, तो लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 400√3 वर्ग मीटर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a² बराबर 400√3। लिख सकते हैं ना भैया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो √3/4a² बराबर 400√3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से a² को यहीं पर अगर रहने देंगे तो इसको जब इस साइड ले आएंगे बराबर के, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके हो जाएगा गुणा। तो 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर में, √3 से हो जाएगा भाग, तो √3 से √3 देखिए कट गया, और 400 में 4 का गुणा कर देंगे तो a² का मान हमारा कितना आ जाएगा 1600। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए a² का मान अगर आपका आ गया 1600, तो 1600 को हम 40 × 40 लिख सकते हैं, 40 × 40 लिख सकते हैं। और अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर कोई संख्या 2 बार होती है तो 1 बार बाहर आ जाती है, तो ए का मान आपका कितना आ जाएगा 40 मीटर। ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। तो एक भुजा का मान अगर आपका 40 मीटर आ गया, तो तीनों भुजाओं का योग निकालना है। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, यही हमारा परिमाप होता है ना। तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा 40 × 3, या परिमाप बराबर 3 × a, तो बराबर 3 × 40 बराबर 120 मीटर। यहाँ तक समझ में आया। देखिए कुछ लोग गलती यहाँ करेंगे, उनको यहाँ से उसका वर्गमूल लेने नहीं आएगा। तो क्या करना है, इसको लगाने के लिए एक तरीका और है। आप लोग क्या करिए, 1600 का आप लोग कर लीजिए गुणनखंड। जैसे कैसे गुणनखंड करते हैं, ऐसे करते हैं, तोड़ते हैं, ऐसे कर लीजिए गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 400, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 200, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो देखिए हमारा अब यहाँ 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ 25 आएगा तो 25 का 5 × 5 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ 2 बार है उसको 1 बार कम ले लीजिए। यहाँ हमारा 1 2 यहाँ से आ गया, क्योंकि हमारा वर्गमूल लेंगे तो 2 बार में से 1 बार आएगा, तो 2 यहाँ से 1 आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्या ए आ जाएगा। अगर वर्गमूल नहीं आता है तो क्या करिएगा, गुणनखंड करिएगा, और गुणनखंड में से 2 2 का जोड़, देखिए 2 2 बार हो गया, इन दोनों में से 1 बार 2 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। देखिए ये अंडर रूट के अंदर है ना, तो 2 बार से 1 बार आ जाएगा बाहर। तो ये आपको समझ में आ गया 40 कैसे आया। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो क्या हमको दिया था, हमको दिया था क्षेत्रफल 40 √3। तो √3/a² बराबर हमारा 40 √3 हो जाएगा। a² का मान निकाल लेंगे, इसका जाएगा ये उल्टा होकर के यहाँ हो जाएगा गुणा, √3 से √3 जाएगा कट, a² का मान हमारा 1600, a का मान आ जाएगा 40। कैसे निकाले आप लोग समझ गए होंगे। और हमको निकालना है परिमाप, तो 3a 3 × 40 बराबर 120 मीटर आ जाएगा हमारा परिमाप। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए इतना तो आ गया। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए जितने भी प्रश्न लिए जा रहे हैं सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लगाना है उसके लिए आप देखिए ट्रिक। तो एग्जाम में लगाने की ट्रिक क्या हो जाएगी हमारा, देखिए √3/4a² क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 400 √3 दिया है। देखिए तो यहाँ देखिए √3 से √3 को हम देंगे काट, क्योंकि ऊपर है हमारा अंश में है √3 जाएगा कट, a² यहाँ रहेगा 4 का होगा गुणा, तो a² बराबर हमारा हो जाएगा 1600, और a बराबर 40 कैसे आ जाएगा, इसके पहले वाले हम जब डिटेल पढ़ रहे थे तो बताए थे। और 3 × 40 कर देंगे तो आपका 120 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन को। अगला देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है। मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज जानते हैं आप लोग,
अभी अब पढ़ रहे हैं ना, त्रिभुज का आधार मान लीजिए, ये आधार जैसे मान लीजिए दिया है, ये 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। भैया इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। अगर आपको नहीं पता हो आधार ऊंचाई किस में होती है तो इसके पहला वाला जो वीडियो है उसको आप लोग जाकर देखिए, वहाँ से समझिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का आधार, जिस पर कोई त्रिभुज खड़ा होता है वही हमारा होता आधार। तो ये आपको दिया है क्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, मतलब इसके क्षेत्रफल का दुगुना एक हमारा त्रिभुज कोई है, उसके आधार की उसका आधार 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी ऊंचाई आपसे पूछा गया है, मतलब उसकी ऊंचाई कितना होगा। देखिए फिर से हम समझाते हैं, क्वेश्चन समझिए। एक आपका त्रिभुज है, ठीक है, उसकी जो है आधार हमारा 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक त्रिभुज है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इसी के क्षेत्रफल के दुगुने क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज है, मान लीजिए जिससे बड़ा होगा ना भैया, और उसके आधार हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई हमसे पूछा है, तो कैसे निकलेगा। बस यही क्वेश्चन था। देखिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, इस छोटे वाले का त्रिभुज का, और इसी छोटे वाले क्षेत्रफल का कर देंगे दुगुना, तो इसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, जो भी आएगा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसके क्षेत्रफल का सूत्र रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा। अब बताइए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। जानते हैं आप लोग क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे 15 गुणे 12, तो देखिए 2 से काट देंगे 12 तो आ जाएगा 6 बार में कट जाएगा, और 15 का गुणा कर देंगे 6 में, तो 15 छक्का 90 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल। किसका, जो छोटा वाला हमारा त्रिभुज दिया था उसका क्षेत्रफल आप क्या आ गया कितना 90 वर्ग सेंटीमीटर। अब बताइए बड़े वाले का कितना आ जाएगा, तो 90 दूना 180 वर्ग सेंटीमीटर आएगा ना। अब देखिए क्या दिया है, तो बड़े वाले अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 180। तो 1/2 आधार का मान दिया है 20 और ऊंचाई का मान आपको निकालना है बराबर 180। ठीक, अब देखिए रखेंगे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका हमारा इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, हो जाएगा गुणा, तो 2 का गुणा हो जाएगा, 20 का भाग हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 1 का 2, 0 से 0 कट जाएगा, ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। समझ में आया ये कैसे निकाले, छोटे वाले त्रिभुज का निकाल लिए क्षेत्रफल, उसी क्षेत्रफल का कर दिए दुगुना, फिर आधार गुणे ऊंचाई से कर करके यहाँ पर हम निकाल लिए ऊंचाई कितना आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। शॉर्टकट में लगाने का तरीका देखिए, 15 गुणे 6 बराबर 90, क्यों भैया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 15 और हमारा 12 के आधा कर देंगे 6, तो 15 छक्का 90 हमारा पहले वाले का आ गया क्षेत्रफल, पहले वाले त्रिभुज का। और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 ठीक गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो अब देखिए कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180, और काट देंगे यहाँ से तो हमारा देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा h बराबर 18 सेंटीमीटर। तो आप चाहे जैसे लगाएंगे ऊंचाई का मान आपका आ जाएगा कितना 18 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई। अब देखिए इस क्वेश्चन मतलब क्या दिया है कि आपको दे दिया है कि एक आधार है त्रिभुज का और ऊंचाई है, मतलब त्रिभुज हमारा कैसे बनेगा भैया, त्रिभुज बनेगा आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज कैसे बनेगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आपको दिया है आधार और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो क्या हम मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं। देखिए क्या कैसे लगाएंगे, तो माना त्रिभुज के आधार 3x है तथा ऊंचाई 4x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार को हम माने कितना 3x और ऊंचाई को माने है 4x, बराबर हमारा क्षेत्रफलवा देखिए यहाँ दिया है 1176। लिख सकते हैं ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अगर इतना हम लिख सकते हैं तो अब देखिए अगर हम गुणा कर काटेंगे 2 से काटेंगे, यहाँ से 4 कट जाएगा 2 और 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर बराबर 1176। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1176/6, तो 6 से काट देंगे 6 का 6, ठीक है 5 हासिल तो हो जाएगा 6 9 में 54 और 36 बचेगा 6 6 36, मतलब 196 हमारा कट जाएगा जब 1176 काटेंगे 6 से। तो एक्स स्क्वायर का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 196। और इसको सबको पता होगा एक्स स्क्वायर का मान अगर 196 आ रहा है तो ये हमारा 196 क्या होता है 14 का वर्ग होता है, या एक्स बराबर लिखेंगे √196। तो एक्स बराबर हमारा ये 14 का वर्ग होता है ना, आप लोग जानते हैं 196, तो 14 × 14 बराबर हमारा होता है 196, ठीक है। तो हमारा यहाँ एक्स का मान 14 आ जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ना कैसे आया। देखिए क्या हम मान लिए ऊंचाई, यहाँ देखिए ऊंचाई मान लिए भैया, ऊंचाई आधार मान लिए 3x, ऊंचाई मान लिए 4x, जो अनुपात दिया तो उसी में x मान लिए। और उससे हम क्या किए यहाँ आधार, यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके क्या मान लिए, किसका निकाल लिए माप, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है। पूछा देखिए क्या है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो भैया कैसे निकलेगा, त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए त्रिभुज की ऊंचाई हम माने 4x ने, तो त्रिभुज की ऊंचाई 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा 4 × 14 बराबर 14 चौका 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो देखिए इसका कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। मज़ा आ गया ना लगाने में, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आप लोग बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम में कैसे लगाएंगे शॉर्टकट में, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा, मान लीजिए आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो आप लोग ये बेसिक रूल मत फॉलो करिएगा, ये वाला ट्रिक जो दिए गए हैं इसको आप लोग अप्लाई करिएगा, नहीं तो आप मैथी का पेपर करते रह जाएंगे और सब पेपर आपका छूट जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एग्जाम ट्रिक कैसे लगाएंगे, क्या होता है उसको मान लिए 3x 4x मान लिए, ऐसे सीधे 1/2 × 3x × 4x बराबर 1176 लिख देंगे। भैया हम मान लेंगे अपने मन में, क्यों लिखना हम जाएँ, 3x 4x मान लेंगे ना। तो 3x 4x मान लिए और गुणा कर दिए 1/2 × 3x × 4x बराबर 1136। तो यहाँ से भी x का मान निकालेंगे 14 आ जाएगा, और हमको निकालना है 4x मान, तो 14 चौका हो जाएगा 56, आपका 56 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए भैया आगे देखते हैं, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दिया क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधार का अनुपात निकालना कैसे निकलता है। इसका मतलब आपका समकोण त्रिभुज होगा पक्का है, क्योंकि आधार ऊंचाई दिया है। और हमारा सूत्र का इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो मान लेंगे पहले, देखिए जो भी हमको दिया है उसको हम मान लेते हैं। ऊंचाई दिया है तो मान लिए पहले त्रिभुज की ऊंचाई 3x, आधार b1, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 4x, आधार b2 मान लिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया भैया 4/3 या 4:3 दिया है ना, हो जाएगा। अब देखिए ये बताइए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 × आधार का मान हम माने b1, ऊंचाई का मान 3x, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार का मान b2 और गुणे ऊंचाई का मान 4x। अब बताइए 1/2 से 1/2 जाएगा कट, x से x जाएगा कट जाएगा। तो b1 × 3 बटे b2 × 4 बराबर 4/3। यहाँ तक समझ गए ना आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गए ना आप लोग कैसे आया। तो अब देखिए ये 3 और 4 को जब ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, 3 यहाँ जाएगा, 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा आपका b1 बटे b2 का मान। नहीं समझे, देखिए अब इस b1 और b2 को अगर 3/4 लिखा जाए तो अब जब इसको इधर ले जाएंगे ना तो दोस्तों क्या होता है भाग होता है, और भाग मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा गुणा, 4/3 से आपका हो जाएगा गुणा। यहाँ 3/4 था ना, इसी का उल्टा होकर 4/3 से हो जाएगा गुणा। तो 4 का गुणा करेंगे 4 में, 4 चौके आ जाएगा 16, देखिए यहाँ आया, यहाँ देखिए आया ना। 4 का गुणा करेंगे 4 में, 4 चौके 16 और 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 9। तो b1 बटे b2 का मान आ जाएगा 16:9 दोस्तों, ये आंसर आ गया। कैसे मान लगाए, हम ऊंचाई को मान लिए कितना 3x, आधार माने b1, दूसरी ऊंचाई माने 4x, आधार माने b2। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे ना।
फिर क्या किए हम, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3। सूत्र रखे दोनों सूत्र रखे, क्योंकि हमको आधार और ऊंचाई पता था, यहाँ भी आधार ऊंचाई पता है। रख करके जब हल किए तो b1/b2 या b1/b2 का मान आ गया कितना, 16/9। ट्रिक से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, वही मान लेंगे, अब कुछ नहीं लिखेंगे, तब मान लेंगे नहीं, जैसे अपने दिमाग में मान लीजिए पहले का b1 हो जाएगा, ऊंचाई हमारे 3x हो जाएगी, दूसरे त्रिभुज का जो है हमारा आधार b2 हो जाएगा, ऊंचाई हमारी हो जाएगी 4x। इतना हम मान लिए, इतना तो मान सकते हैं ना। तो इतना जब मान लिए हैं तो 1/2 गुणे b1 गुणे 3x बटे 1/2 गुणे b2 गुणे 4x बराबर 4/3। ठीक, अब देखिए क्या है कि हमारा 1/2 से 1/2 जाए कट, यहाँ x जाए कट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो वही 3 और 3/4 है, तो गुणा कर देंगे 4/3 हो जाएगा। तो b1/b2 का मान कितना हो जाएगा, 16/9। तो दोस्तों ये आपके 4 क्वेश्चन थे मैथ के, जो त्रिभुज के आपको हमने कराया है। तो इसके आगे भी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का आपके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि हमको 200 क्वेश्चन करने हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं सब के टाइप का क्वेश्चन को क्या करिए कि आप लोग अपने बुक से खोज करके उसको प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और इसको दोस्तों के पास शेयर करें। अगर उनका मैथ वीक हो तो वो भी अच्छे तरीके से और आसानी से आसान भाषा में मैथ को सीख सकें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि अगर और इन्फॉर्मेशन और भी वीडियो हम लेते आएँ, इससे रिलेटेड और भी अच्छी वीडियो लाएंगे, तो वो उसका नोटिफिकेशन या उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।